अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आज आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सिजायोटी संता मैं और आपको मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप शब बारात आपको इस वीडियो जब पब्लिक होगी तब शब बारात होगी। तो शब बारात की पहले दिन होगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए पहले से विश करती हूँ शब हैप्पी शब बारात। आपकी शब बारात आज मुबारक हो। तो वेल तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक में किस वीडियो पर रोस्ट करती हूँ। तो मैं कमिटमेंट करती थी कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट करती थी मैं यहाँ पे बहुत कम रोस्ट थिंक वीडियो डालूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी रिलीजियस पॉइंट आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। तो लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं तो अपनी रिलीजियस पॉइंट को शेयर करते हुए उनको रोस्ट करनी पड़ती है। तो मैं आज रोस्ट करने वाली हूँ। खैर तो वीडियो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। और अगर ना समझ पाए हो तो डिस्क्लेमर में भी आपको समझ गए आगे होंगे। और दूसरी बात है ये कोई पहली बात ये हेल्दी क्रिटिसिज्म होगी और यहाँ पे कोई ह्यूमिलेशन नहीं होगी। सो हेट मत फैलाइए। और आज का टॉपिक है 369 हाई का खेल। तो यह सेकेंडली जो है तो थंबनेल में लिखा होगा कि गेम प्रे रिपीटिंग काउंट 369। तो कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये गेमिंग वीडियो कब से डलने लगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कोई गेमिंग वीडियो नहीं है। तो बस रोस्ट के लिए मुझे ये गेम खेलनी पड़ती है। तो आज के लिए इतने ओवरव्यू का इंट्रो का भी है। तो ओवरव्यू का भी है शुरू हो जाए आती हूँ आज का पॉइंट पे। तो मैं शाजिया मैम को बुलाना चाहूँगी कि अपने चैनल पे निकोला टेस्ला को 369 के बारे में जो कुछ कह रही थी वो यहाँ पे दोबारा अपना बातें दोहराए। वेलकम टू न्यूज वर्सेस रियलिटी, जहां आपको न्यूज के अलावा उसके पीछे छुपी रियलिटी भी बताई जाती है। तो न्यूज ये है कि 369 मैनिफेस्टेशन मेथड टिकटॉक पर तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत से लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस मेथड को इस्तेमाल करके आप सिर्फ 17 सेकंड में अपनी कोई भी दिली मुराद पूरी कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी विश है, आप इस मेथड को यूज करके पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने टिकटॉक पर इसे ट्राई करने के बाद अपनी टेस्टिमनीज भी शेयर की हैं कि ये मेथड 100% काम करता है। पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या ये 3 नंबर इतने पावरफुल है कि आपकी कोई भी मुराद पूरी कर दें? अगर ऐसा है भी तो ये नंबर कैसे काम करते हैं? ये सब समझने के लिए पहले इन नंबर्स का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आज के दौर में ज्यादातर लोग इन नंबर्स को निकोला टेस्ला की वजह से इम्पोर्टेंट समझते हैं। टेस्ला को अपने वक्त का अजीम और ज़हीन इंसान माना जाता है, जिसने ना सिर्फ बहुत कुछ इजाद किया बल्कि उसको फादर ऑफ इलेक्ट्रिक एज समझा जाता है। वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाया क्योंकि काम तो उसने किया पर क्रेडिट थॉमस एडिसन ले गया। पर टेस्ला को शोहरत और पैसे से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि लोगों तक उसके आइडियाज पहुंचे, चाहे उसके जरिए या किसी और के। उसके बारे में मशहूर है कि वो इस यूनिवर्स के बहुत से राज जानता था, तभी वो चीजों को बाकी लोगों से हटकर समझ पाता था। टेस्ला की एक थ्योरी जो बहुत मशहूर थी वो थी 369 नंबर थ्योरी। टेस्ला ने ना सिर्फ बहुत से पुरअसरार यानी कि मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट किए, बल्कि वो खुद भी बहुत पुरअसरार इंसान था। वो इन 3 नंबरों को बहुत अहमियत देता था। टेस्ला के अलावा और बहुत से लोग नंबर 3 को स्पेशल समझते हैं, क्योंकि पानी की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस
एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी है, फादर, सन, होली स्पिरिट। काल भी 3 है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इजिप्शियन मिथोलॉजी के गॉड्स भी 3 हैं। किसी बात को कंफर्म करना हो तो उसे भी 3 बार पूछा जाता है। ऐसी और बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा नंबर 9 के बारे में हैरानकुन बात यह है कि आप किसी भी शेप के एंगल को प्लस करें तो आंसर नंबर 9 ही आएगा। और 666 को तो आप जानते ही हैं। ये कहा जाता है कि इन 3 नंबरों के अलावा बाकी नंबर्स जैसे कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 ये नंबर्स इस फिजिकल दुनिया के हैं, वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और 369 स्पिरिचुअल यानी रूहानी दुनिया के हैं, ऐसी दुनिया जो हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। टेस्ला का कहना था कि अगर किसी को 3, 6 और 9 की अहमियत का अंदाजा हो जाए तो समझो उसके हाथ पूरी कायनात की चाबी लग गई। टेस्ला ने ये तो बताया कि ये नंबर्स क्यों और कैसे यूनिक और इम्पोर्टेंट हैं, पर कभी उसने इसका तरीका नहीं बताया कि इन नंबर्स को कैसे इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की जाए। अभी हाल ही में एक टैरो कार्ड रीडर सारा पॉटर, जो कि एक प्रोफेशनल जादूगरनी है और कलर मैजिक को न्यूयॉर्क सिटी में प्रैक्टिस करती है, उसने अपने टिकटॉक पर लोगों को 369 मैनिफेस्टेशन का तरीका बताया, जिसको आजमाने के बाद बहुत से लोगों ने बताया कि उनकी विश पूरी हुई है इस मेथड से। इस मेथड के मुताबिक आपकी जो भी दिली मुराद है उसे आप सुबह के वक्त 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार या तो बोलें या लिखें, और ये काम 17 सेकंड के अंदर करना है। सारा ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि नंबर 3 हमें कनेक्ट करता है यूनिवर्स या सोर्स से, नंबर 6 हमारे अंदर की ताकत को बेदार करता है और नंबर 9 हमें माजी से निकाल कर अपने ऊपर एतमाद देता है। बहुत से लोग जो आपको ये मेथड फॉलो करने के लिए इनकरेज करेंगे, उनके मुताबिक हम हमेशा से अपने लिए अच्छी चीजों की ख्वाहिश करते हैं, पर हमें ये राज नहीं पता था कि कब और कितनी बार और कैसे ये काम करना है। तो बस इतनी सी बात है, पर ये इतनी सी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो सारा पॉटर एक प्रोफेशनल विच है। अगर एक विच आपको कोई काम प्रैक्टिस करने के लिए कह रही है तो आप खुद ही सोच लें कि ये नंबर 3 आपको किस सोर्स से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि ये माना जाता है कि 369 ये 3 नंबर्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो मखलूकात रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि एंजल्स और डीमंस। हम जो काम अपने फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं उसका इफेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी सफर पर जाना है तो आप निकलने से पहले दुआ करते हैं कि खुदाया तू अपने फरिश्तों को भेज जो सफर में मेरी हिफाजत करें और मैं खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंचूं। ये काम आपने फिजिकल वर्ल्ड में किया और इसका असर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगा। जो फरिश्ते आपके साथ होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे, उन इवल स्पिरिट्स को दिखाई देंगे जो कि आपको तंग करने के लिए तैयार थी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुदा के फरिश्ते कैसे आपकी मदद और हिफाजत कर रहे होंगे वो आपको दिखाई नहीं देगा, पर उसका असर फिजिकल वर्ल्ड में ये होगा कि आप बगैर किसी परेशानी और एक्सीडेंट के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब आप फिजिकल वर्ल्ड में 369 प्रैक्टिस करेंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इवल स्पिरिट्स को ये पता चलेगा कि आप खुदा के लोग नहीं हैं, आप खुदा से बहुत दूर हैं, इसलिए आपको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। शुरू में हो सकता है कि आपकी विशेष पूरी हो जाएं, मगर उसके बाद आपको उन स्पिरिट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिस करके उनके लिए दरवाजा खोला था कि वो आए और आपकी लाइफ में काम करें। साइंस जो कि खुदा, स्पिरिट्स, एंजल्स, डीमंस वगैरह पर बिलीव नहीं करती, तो वो इसे एनर्जी का नाम देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, या फिर आपके अपने माइंड की पावर, जबकि ये सरासर धोखा है। ये माइंड की पावर नहीं बल्कि मैजिक है, और ये वो मैजिक नहीं जो डिज्नी की फेरी टेल्स में दिखाया जाता है, बल्कि ये बहुत ही भयानक चीज है। जो लोग जादू करते हैं वो यही काम करते हैं कि अपना कनेक्शन बनाते हैं स्पिरिट्स के साथ, ताकि स्पिरिट्स उनके लिए काम करें, जो कि इनकी गलतफहमी होती है, और आखिर में इनके हाथ कुछ नहीं लगता, ना दुनिया ना आखिरत। इसलिए आपको जो भी चाहिए वो खुदा से मांगे और ये ईमान रखें कि खुदा आपके लिए अच्छा ही करेगा। इसलिए हमारी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पूरी हो हमारी जिंदगी में। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। तो यहाँ पे अपनी बातें बताने गेम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। यहाँ पे शाजिया मैम 369 के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, तो जो निकोला टेस्ला
यहाँ पे निकोला टेस्ला के बारे में है। काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। और 369 का गेम के बाद करने से पहले यहाँ पे उन्होंने एक प्रो विच के चैलेंज के बारे में बात की थी। तो प्रो विच चैलेंज दरअसल बात ये है कि आपको अपनी कोई भी बात प्लेइंग के दौरान कोई भी ख्वाहिश 3 बार या फिर 6 बार या फिर 9 बार रिपीट करना होगा। और ये सिर्फ 17 सेकंड में ही होना चाहिए। और अगर ऐसा कर पाए तो 17 सेकंड में आपका ख्वाहिश पूरी होगी। तो शाजिया मैम कहती है कि क्योंकि ये चुड़ैलों के लिए चैलेंज है, तो यहाँ पे क्योंकि ये चुड़ैलों की मिनी चैलेंज है, तो ये पूरा करने पे हमें बहुत तकलीफ हम खुदा को ये समझ में आएगा कि हम खुदा के बांदे नहीं है, शैतान के बांदे हैं। तो खुदा शायद मदद ना कर पाए, लेकिन शैतान हमें तंग नहीं करेगी बल्कि हमारी मदद करेगी, वगैरह वगैरह। तो प्रो विच के बाद साइड प्रो विच के जो कॉन्सेप्ट है वो साइड पे है, और निकोलस टेस्ला की बात जो है वो भी साइड पे है। क्योंकि ये जो वीडियोस है वो रिलीजियस पर्पस के लिए बनाई गई हैं। सो हम रिलीजियस पर्पस में ही वीडियो को पूरा करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक गेम खेलने वाली हूँ। तो चल इस गेम के लिए मुझे शायद अपनी स्क्रीनशॉट वीडियो पार्ट आपको दिखानी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा फेस कैम आपको दिखाई नहीं दिखी। फिर भी मैं गेम को फोकस करना चाहती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि कुछ बातें ऐसी हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे गेम शुरू करना चाहती हूँ। ओके, गेम वेल, तो यहाँ पे तो गेम शुरू करने के लिए यहाँ पे काफ़ी है। तो जो ना प्राडा मैम जी हमें यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट, तो कुछ बातें मैं इंग्लिश में कहना चाहती हूँ। डियर मैम जोना प्राडो, आई हैव एक्सेप्टेड एट ए चैलेंज टू रिपीट ए प्रेइंग सेंटेंस 3 टाइम, 6 टाइम और 9 टाइम इन 17 सेकेंड्स। प्रेइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में प्रेइंग सेंटेंस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 टाइम में 3 दफ़ा भी करने वाली हूँ, 6 दफ़ा भी करने वाली हूँ और 9 दफ़ा भी करने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे टाइम पे मैं 3 अलग अलग टाइम पीरियड को इस्तेमाल करूँगी। तो क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी जो है वो 9:15 बजे है, और न्यूयॉर्क में जो है रात 10:15 बजे है, और बांग्लादेश में सुबह 9:15 बजे, और जापान में जो है वो दोपहर 2:15 बजे है। तो इसलिए बांग्लादेश की हिसाब से जो है 3 टाइम, जापान की हिसाब से 6 टाइम, और अमेरिका की हिसाब से 9 टाइम में प्रेइंग सेंटेंस रिपीट करने वाली हूँ।
तो यहाँ पे तो यहाँ 6 टाइम्स रिपीट, तो वो भी यहाँ पे प्लेइंग सेंटेंस में। तो मैं यहाँ ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल 3 टाइम्स पीरियड में ये चैलेंज एक्सेप्ट करनी है, कंप्लीट करनी है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में करना चाहती हूँ। तो आज के लिए ओवरव्यू इतना काफ़ी होगा, तो मैं इंग्लिश में ही प्लेइंग सेंटेंस शुरू करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and the British King Second Philip to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and British King Second Philip to heaven. Dear God, please receive to all of Arifat, Rajesh Shebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and the British King Second Philip to heaven. मैं यहाँ पे 3 बार कह रही थी, 3 बार रिपीट कर रही थी, लेकिन तो प्रेइंग चैलेंज में ये भी कहा गया था कि तुम कोई भी ख्वाहिश मांग लो, लेकिन 3 बार या फिर 6 बार या फिर 9 बार मांगनी पड़ेगी, और वो भी 17 सेकंड में। तो कोई भी ख्वाहिश, तो यहाँ पे तो डियर मैंने अपना एक ख्वाहिश मांगी, और वो भी 3 बार। तो सुबह के बांग्लादेश के हिसाब से सुबह के 3 बार ट्राई की है, लेकिन यहाँ पे तो 3 बार ट्राई करने में ही यहाँ पे 44 सेकेंड हो चुके हैं, जबकि चैलेंज का टाइम पीरियड था 17 सेकेंड। तो ये चैलेंज फेल हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे 3 टाइम का चैलेंज तो फेल हो गए, अब मैं 6 टाइम का चैलेंज पूरा करने जा रही हूँ। तो 6 टाइम दोपहर के लिए, और जापान में अब या फिर यूँ कहो कि चाइना में अभी भी दोपहर शुरू हो चुके हैं, इसीलिए 6 बार टाइम पूरा करूँगी। देखते हैं मैं 17 सेकेंड में पूरा कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं फिर से वही प्लेइंग सेंटेंस में रिपीट करना चाहती हूँ। Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and the British King Second Philip to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and the British King Second Philip to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and the British King Second Philip to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and the British King Second Philip to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yotam Obadiah, Laurie Gilbert, Yahuda Jacob Rifson, and the British King Second Philip to heaven. Dear God,
Please receive all of Arifat, Rajal Sevas, Bengal, Yahuda Mamadya, Laurie Gilbert, Yahuda Yaqub Rasul, and the British King's second Phillips to heaven. तो आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे मैं चाइना के टाइम टेबल के हिसाब से या फिर यूँ कहूँ कि चाइना के टाइम पीरियड के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से या फिर जापान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैंने 6 बार प्रेइंग सेंटेंस रिपीट की हैं। तो यहाँ पे 17 सेकेंड में पूरी करनी है। यहाँ पे मैं 17 सेकेंड में पूरी करनी है। तो जो पहले 3 बार और आप 6 बार में रिपीट कर चुकी हूँ वो प्रेइंग सेंटेंस मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी। तो हे खुदा, प्लीज आरिफान, राजा सेबाज, बेंगाल, यातम अबादिया, लॉरी गिलबर्ट, यहूदा याकूब रेफसन और ब्रिटिश किंग सेकंड फिलिप्स को जन्नत में नसीब की जाए। तो अभी जो 6 टाइम में बात करने वाली हूँ, तो 6 टाइम्स के लिए तो मैं 6 टाइम कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 मिनट 28 सेकेंड लगे हैं। तो यहाँ पे तो भाई 17 सेकेंड की बात आती है। तो 17 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 85 आते हैं। तो चैलेंज टाइम पीरियड से 5 गुना ज़्यादा टाइम हमें लगे हैं 6 टाइम पूरी करने के लिए, 6 बार प्रेइंग सेंटेंस पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे चैलेंज फिर से चैलेंज फेल हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे अमेरिका के टाइम पे, तो अटलांटा के टाइम पे के हिसाब से अभी जो है मैं देखती हूँ ओके, अटलांटा के टाइम के हिसाब से अभी जो है 8:45 बजे है और न्यू ईयर के हिसाब से तो आप तो पता ही होगा 10 बजे, 9:45 बजे या फिर यूँ को 10 बजे, और वो भी रात को, क्योंकि अमेरिका में अभी भी रात चल रही है। क्यों? इसीलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं 9 बार फिर से इसको रिपीट करूंगी। तो यहाँ पे चैलेंज मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं यहाँ पे चैलेंज जो एक्सेप्ट करती हूँ। तो चैलेंज जो एक्सेप्ट की है तो 2 बार मैं फेल कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे तीसरी बार मैं कोशिश करने वाली हूँ। देखती हूँ यहाँ पास हो पाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं शायद पास हो पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। तो अब अमेरिका में रात है तो इसलिए 9 बार प्रेइंग सेंटेंस को दोहराती हूँ। अब प्रेइंग सेंटेंस 9 बार मेंशन करती हूँ। चलिए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yatam Abadia, Laurie Gilbert, Yahuda Yaqub Refson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yatam Abadia, Laurie Gilbert, Yahuda Yaqub Refson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Sebas, Bengal, Yatam Abadia, Laurie Gilbert, Yahuda Yaqub Refson,
and the British king second flees to heaven. Dear God, please receive all of Arifald, Rajal Shivas, Bengal, Yatam Abadia, Lord Gilbert, Yahuda Yago Prasad, and the British king second flees to heaven. Dear God, okay. फिर से शुरू करती हूँ. सॉरी, कुछ पॉइंट्स के लिए मुझे ओके वेल सॉरी को कुछ देर के लिए मुझे अभी जो है वीज़ा घर में काम चल रहे हैं, तो क्या फिर भी मुझे कुछ काम बातें मैनेज करनी पड़ेगी. वेल तीसरी चांस अभी पूरी करने का टाइम नहीं मिला, और फिर से यहाँ पे दौड़ आती हूँ. चलिए अब शुरू किया जाए. वेल आरिफ ओके, लेट्स concentrate on challenge. Dear God, please receive of all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. Dear God, please receive all of Arifat, Rajal Shivas, Bengal, Yadav Awadhya, Lord Gilbert, Yahuda Yago Presson, and the British King second Phillips to heaven. तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट पूरा करने वाली हूँ. मैं तीसरी बार फिर से रिपीट टाइम पूरा की है 9 बार, लेकिन जो सेकंड के हिसाब से जो टाइम है वो पूरा करने में मैं फिर से नाकाम हो चुकी हूँ, क्योंकि 9 बार तो मैंने पूरा कर दी है. लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज टाइम दिया जा रहा है, चैलेंज टाइम लिमिट दिया जा रहा है 17 सेकेंड, यहाँ पे पूरा करने इसलिए नाकाम हो पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेइंग सेंटेंस जो 9 दफ़ा मेंशन करनी पड़ती हैं, वो मेंशन करने में मुझे 1 मिनट 58 सेकेंड का वक्त लगे हैं. तो यहाँ मतलब 118 सेकेंड, कहाँ 118 सेकेंड और कहाँ 17 सेकेंड. तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं. तो सर तो 6 बार
ओके, 17 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 119 आता है, और यहाँ 118 जो 119 के करीब है, यानी कि टाइम लिमिट के से 6 टाइम ज़्यादा लगे हैं, यानी कि टोटल 17 सेकंड से टोटल 60 टाइम। तो यहाँ पे तो मैं फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, फिर से ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश, तो यहाँ पे चैलेंज है, तुम कोई भी ख्वाहिश पूरी कर लो, कोई भी ख्वाहिश मांग लो, वो सुबह में 3 दफ़े 3 टाइम्स, दोपहर 6 टाइम्स और रात में 9 टाइम्स मेंशन करनी है। तो जो आपने ख्वाहिश जो मेंशन, मेरी जो ख्वाहिश है वो प्रेइंग सेंटेंस तो है। अब शर्त ये लगाई है कि ये पूरी बात 17 सेकेंड में ही पूरी करनी पड़ेगी। आप 17 सेकेंड में पूरी करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या करें, तो चलिए मैं एक बार प्रेइंग सेंटेंस फिर से दोहराती हूँ, लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक टाइम मेंशन करूंगी। देखती हूँ यहाँ पे कितने सेकेंड्स यहाँ पे लगते हैं। Dear God, please receive all of Arifat, Rajiel Sebas, Ben Gal, Yotam Obadia, Laurie Gilbert, Yahuda Yakub Refson, and the British King Second Philip to heaven. तो मुझे इस बार हंसी आ रही है कि यहाँ पे मेरी जो ख्वाहिश है वो मैं यहाँ पे प्रेइंग सेंटेंस में मेरी जो ख्वाहिश है वो मैं प्रेइंग सेंटेंस में कन्वर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि मेरी जो प्रेइंग सेंटेंस वो एक बार कहने पे ही 17.5 सेकेंड लगे हैं, और यहाँ चैलेंज दिया जा रहा है 3 टाइम्स 6 टाइम्स और 9 टाइम्स प्रेइंग सेंटेंस मेंशन चैलेंज इन 17 सेकेंड्स। मतलब है यहाँ पे आप सीधे बात करूँगी, तो यहाँ पे अगर अभी जिस स्पीड में एक बार में प्रेइंग सेंटेंस मेंशन की है, उसी स्पीड में अगर हम 3 बार मेंशन करते तो क्या होता। चलिए 17 सेकेंड में मेंशन की है, फिर भी यहाँ पे 3 बार मेंशन की है, वो तब भी हमें 51 सेकेंड का वक्त लगेगा। तो 6 बार हम अगर मेंशन की है तो यहाँ पे हमें जो टाइम लगेगा वो है 102 सेकेंड, यानी कि जो है 1 मिनट 44 सेकेंड। और 9 टाइम अगर हमें मेंशन करनी पड़ेगी, तो इसी स्पीड के हिसाब से हमें वक्त लगेगा कितने हैं 2 मिनट 31 सेकेंड, यानी कि करीब 2.5 मिनट। और जहाँ हमें 2.5 मिनट में ये प्रेइंग सेंटेंस 9 दफ़े मेंशन करने में 2.5 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे तो भाई 17 सेकेंड्स की बात हो रही है भाई। तो
इससे अच्छा मजाक में कभी नहीं देखा। तो अभी जो मैं रिलीजियस बातें बता रही हूँ तो यहाँ पे तो मैं एक और बार कहना चाहूँगी, इसलिए मैं इसी फोटोज को मैं फिर से यहाँ पे दिखा रही हूँ। वेल यहाँ पे शाजिया मैम एक और बात कह दी और वो ये है कि जब विच के हिसाब से बातें मानकर कोई अपनी कोई भी ख्वाहिश सुबह के 3 दफ़े दोपहर के 6 दफ़े और शाम के जो 9 दफ़ा जो है वो आपने अगर कोई भी ख्वाहिश अगर 70 सेकंड में रिपीट करना शुरू कर दी है तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो फिर ये तो चुड़ैलों को विच को मानना है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए 17 सेकंड में ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे साजिया मैम का ओपिनियन ये है कि यहाँ जब ये चैलेंज हम पूरी करने लगेंगे तो कोई भी नंबर में अगर हम बात करें तो हम ये फिजिकली काम करते हैं, लेकिन 3, 6, 9 ऐसे नंबर से जो यहाँ पे 3, 6 9 और ऐसे नंबर से जो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो ऐसे दुनिया जहाँ हमारा इस स्पिरिट का काम करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ स्पिरिट के हिसाब से चलते हैं तो हमारी बातें खुदा सुनता है या फिर शैतान सुनता है। तो अगर कोई भी बात अगर खुदा सुनते हैं तो यहाँ पे तो ये लोग सुनते हैं, लेकिन ये ट्विच के मुताबिक अगर ये चैलेंज अगर हम पूरी कर सके तो हमारी बात शैतान सुन लेंगे क्योंकि हमारे बात इसलिए शैतान सुन लेंगे तो क्योंकि हम यहाँ पे को ये डायन के ये चैलेंज पूरी करने के साथ साथ हम ये साबित कर देंगे है कि हम खुदा के बंदे नहीं है, हम शैतान के बंदे हैं। मतलब यहाँ पे हमको खुदा ने ही खल्क किया है, लेकिन हम शैतान को अपना लॉर्ड मानते हैं, स्पिरिचुअल लॉर्ड मानते हैं, ऐसे बातें हैं। तो हो सकता है कुछ प्रेइंग सेंटेंस में के लिए ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे ये प्रेइंग सेंटेंस क्या दर्शाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये प्रेइंग सेंटेंस के मुताबिक ये यहाँ पे मैं खुदा से ये दुआ मांगती हूँ कि प्लीज़ आप आनिफाल्ड राजल सेबास बेनगाल यातम ओबतिया लॉरी गिलबर्ट यहूदा याकूब रेफसन और ब्रिटिश किंग सेकंड फिलिप्स को जन्नत में दाखिल कराइए। तो यहाँ पे तो हम आनिफाल्ड जो है वो एक अमेरिकन इजरायली सिटीजन है। मेरा मतलब है एक आनिफाल्ड जो है वो एक अमेरिकन की यहूदी इंजीनियर है
राजेल सेबास है, वो यहूदियों की राजेल सेबास बेंगल यहूदा याकूब जो है वो यहाँ पे वो यहूदियों की रब्बी है, जिनमें से राजेल सेबास और बेंगल जो है वो फिलिस्तीनी आतंकवादियों की हमले में शहीद हुए हैं। और वो एक या इज़राइल की यहूदी रब्बी है। यहूदा याकूब रेफसन जो है वो इंग्लैंड की या फिर यूँ कहो कि यूनाइटेड किंगडम के जो सिनागोग है वो जहाँ पे यहूदी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे यहूदियों की रब्बी है। और आप तो जानते ही हैं कि रब्बी वो लोग होते हैं जो यहूदियों की रिलीजन प्रेइंग लीडर। हर जैसे मस्जिद में जो इमाम होते हैं, चर्च में पादरी होते हैं, वैसे सिनागोग में यहूदियों की नमाज के जगह है, तो इसीलिए वहाँ पे रब्बी होते हैं। फिर अब आगे बात करती हूँ। यातम अवध दिया जो है वो यातम अवधिया इज़राइल की रेस्पेक्टेड सोल्जर्स हैं। तो इज़राइल का सोल्जर्स जो है वो फिलिस्तीन को पसंद ना आए। वेल फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, देश की सेवा की है। खैर लॉरी गिलबर्ट जो है वो भाई एक अमेरिका में की एक सिनागोग में नमाज पढ़ने आई थी। हर दिन नमाज हर सैटरडे में नमाज पढ़ने आती है, और उस दिन एक दिन नमाज पढ़ने आई थी तो वहाँ पे कुछ आतंकवादी ने कुछ यहूदियों को शहीद किया, जिनमें से एक शहीद थी लॉरी गिलबर्ट विलियमसन। ओके, अब यहूदा याकूब रेफसन जो और ब्रिटिश किंग सेकेंड फिलिस जो है वो कोविड-19 के चल में मारे गए हैं। तो यहूदा याकूब रेफसन जो है वो यहूदियों की रब्बी है, तो आप जानती हैं। और ब्रिटिश किंग सेकेंड फिलिस जो है वो एक क्रिश्चियन भी है और अपने ज़माने में इंग्लैंड का राजा भी है। तो ओके, वेल तो अपने ज़माने में इंग्लैंड का राजा भी है और इंग्लैंड में एडिनबर्ग की ड्यूक है। तो इंग्लैंड का राजा इसलिए बनी कि इंग्लैंड के जो प्रेसिडेंट है रानी एलिजाबेथ उनसे शादी की थी। तो यूँ कहो कि रानी को अगर प्रेसिडेंट माना जाए तो राजा को यहाँ पे फर्स्ट जेंटलमैन। तो ब्रिटिश किंग सेकंड फिलिप्स भी फर्स्ट जेंटलमैन की तरह ही थे। वेल यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो 7 इंसान है, जिनमें से 6 यहूदी हैं और 1 क्रिश्चियन है, उन्होंने पर्सनली कहूँ तो काफ़ी गलत काम नहीं किए हैं। तो मैं अगर दुआ मांगूंगी कि हे खुदा इन सातों को जन्नत में दाखिल करा दो, तो ये बहुत अच्छे काम है, क्योंकि मैं उन लोगों की जन्नत के दाखिल होने के लिए दुआ करती हूँ जिनका इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। तो मैं खुदा के यहाँ पे इख्तियार करती हूँ, खुदा के सामने मैं अपना हाथ जोड़ती हूँ। तो मैं
मैं खुदा की ही पक्ष में ही तो दुआ करते आई हूँ ये तो। और जैसे कि ये प्रेम में कर चुकी हूँ, इसका ये मुनाजात में कर चुकी हूँ, तो इसका मतलब खुदा को अपना इलाह मानते हुए, खुदा को अपना माबूद मानते हुए अपना ये दुआ में कर चुकी हूँ। जब खुदा को दुआ माबूद मानते हुए किसी को दुआ की जाए तो वो दुआ करने पर शैतान यहाँ पे कभी नहीं आते। जब मैं खुदा की बख्श में रहकर कुछ भी दुआ कर सकती हूँ तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे साबित होती है कि मैं शैतान के पक्ष में हूँ। वो तो ये साबित होगी ना कि मैं खुदा के पक्ष में हूँ। तो इसीलिए तो साजिया मैम की ये तो लॉजिक मुझे बिल्कुल हजम नहीं होगी है। और मुझे लगता है कि ये तो टॉपिक में शाजिदा की ये लॉजिक में फेल करवा चुकी हूँ। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता पसंद करके डिसलाइक करके आप आकर मुझे नहीं लगता डिसलाइक करके आप खुदा के को कुछ नेक काम कर रहे हैं। तो खैर तो मैं कई बार देख रही हूँ कि मैंने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आते, तो कुछ तो कमेंट कीजिए। लेकिन शर्त ये है कि कोई गाली वाली ना हो। तो खैर यहाँ पे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। वेल आज तो आज मैं यहाँ पे नमाज की तैयारी कर रही, शब बारात की तैयारी कर रही हूँ। और आप यहाँ पे मैं कुछ एंडिंग लगाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।